रामायण कथा में वर्णित है कि जब रावण की मृत्यु हो गई तो मंदोदरी रावण की पत्नी बहुत दुखी हो गई। रावण के मृत्यु पश्चात उनका समय समाप्त हो गया और विधवा बन गई। उन्हें धर्म के आधार पर विधवा धीरज धारण करना चाहिए था, लेकिन उनके मन में एक नई आशा जगी थी। मंदोदरी ने विभीषण से विवाह किया था क्योंकि विभीषण भगवान राम के शरणागत हो गए थे और धर्म के पथ पर चल रहे थे। विभीषण में साधारणतः सर्व गुण संपन्नता, निष्ठा, त्याग और समर्पण की गुणवत्ता देखी गई। मंदोदरी रावण की मृत्यु के बाद उत्कंठित और आकांक्षित थी और विभीषण उनके लिए आकांक्षाओं को पूरा करने का एक अवसर था। इस संदर्भ में मंदोदरी ने विभीषण का विवाह स्वीकार किया और वे जीवन संगी बन गए। इसका अर्थ यह हुआ कि विभीषण ने रावण के साथियों के अधीनता को छोड़कर भगवान राम की सेवा में समर्पित होने का निर्णय लिया। मंदोदरी ने विभीषण के संगम में संसारिक खुशियों की प्राप्ति के साथ ही अपनी आत्मिक और धार्मिक संकल्पों को पूरा करने का अवसर भी प्राप्त किया। इस प्रकार मंदोदरी ने वैराग्य के माध्यम से श्री राम के भक्त बनने का संकल्प लेकर विभीषण के साथ विवाह किया। इससे वह अपने पतियों की मृत्यु के बाद आत्मिक अभिप्रेताओं को पूरा करने का साध्य बना और खुद को श्री राम की प्रेमी भक्त बनने का संकल्प लेने के साथ ही उनके जीवन में आने वाले सावधानियों का सम्मान किया। रामायण कथा के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी उसके विचारों और कर्मों से निराश हो गई थी। रावण की मृत्यु के बाद सीता माता ने सुग्रीव और हनुमान जी के साथ लंका को पुनः प्रशस्त करने का निर्णय लिया। मंदोदरी ने इस समय अपने पति की गुणवत्ता और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए रावण के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए विभीषण के साथ विवाह करने का निर्णय लिया। इस विवाह से मंदोदरी ने अपनी दायित्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पति की सेवा और समर्पण का प्रतिबिंब प्रदर्शित किया। रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह यह विशेषकर इसलिए किया क्योंकि मंदोदरी ईश्वर की अपार कृपा और सुंदरता को संजोने वाली थी। विभीषण रावण के साथी रह चुके थे, लेकिन वे उसके व्यवहार से नाराज थे और आदर्शों के खिलाफ ले जीने की प्रेरणा पाने के लिए चाहते थे। मंदोदरी ने विभीषण के संग विवाह करके उन्हें और उनके आदर्शों को सम्मान दिया और विभीषण को सामरिक, नैतिक और राजनीतिक दिशा में सहायता करने का अवसर दिया। इस प्रकार विभीषण और मंदोदरी के विवाह ने अयोध्या को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित किया और उन्होंने राम और सीता के हित में भी काम किया। रावण की मृत्यु के बाद पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह इसलिए किया क्योंकि विभीषण राजा दशरथ के पुत्र राम के मनीषी भाई थे और धर्म के परायण थे। विभीषण ने रावण के सत्ता और अधिकार को त्याग कर धर्म का पालन किया था। उन्होंने रावण के दुष्टत्व और अनुचित व्यवहार के कारण श्री राम के पक्ष में जाकर उसकी सहायता की थी। इसलिए मंदोदरी ने उन्हें पति के रूप में ग्रहण किया और उनका विवाह किया। इससे विभीषण रावण के साथी हो गए और यह भी सुनिश्चित हो गया कि सत्ता और धर्म के मार्ग में सही कार्रवाई हो। रामायण के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह इसलिए किया क्योंकि विभीषण विनयी और धर्मात्मा थे। उन्होंने हरियाणा में केवल हनुमान और संगठन की समर्था के लिए उत्तरदायित्व संभाला था। मंदोदरी ने अपनी पति की मृत्यु के बाद अपने नई जीवन को शुरू करने के लिए विभीषण के साथ विवाह किया। विभीषण ने घोर रावण का नाश करने के लिए राम का समर्थन किया था और उन्होंने सीता के पुनर्मिलन के लिए भी सहयोग किया था। इसलिए मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करके उनकी विश्वासपूर्णता और नीति को प्रमाणित किया।